Good morning, everyone. Today we will start chapter number 2, that is a gift of chappals. Means ki chappals ka gift. Okay, now let's start our new chapter. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. देखो बच्चों, मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास को अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, अपनी ग्रैंड मदर मीन्स की तापी एंड अपने ग्रैंडफादर मीन्स की ताता के साथ रहती हैं। वो वहीं पे बड़ी हुई है और अपनी दादी और अपनी दादा जी के साथ रहती है। और वो ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? तापी। एंड ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं? थाता। ठीक है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। देखो बच्चों, एक दोपहर को क्या हुआ, तापी जो है मृदु को अपने साथ उसकी आंट रुकमनी के घर ले गई थी। मृदु को उसके कज़न से मिलवाने के लिए। कज़न्स के नेम भी गिवन है, वो कौन कौन है? लाली, रवि एंड मीना। ओके, नाउ पार्ट नंबर 1। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग रुक्मणी मीन्स की रुक्मणी जो मृदु की आंट थी वो खुश होकर ओपन द डोर को ओपन करती है। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना जो है वो भाग भाग कर बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि जो है वो मृदु को हाउस के अंदर ले जाने के लिए पुल करने लग जाता है, मीन्स कि खींचने लग जाता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु जो है विरोध करते हुए कहती है कि वेट, मुझे मेरे स्लीपर्स तो उतारने दो। ठीक है बच्चों। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो बिल्कुल अच्छे से अपने स्लीपर्स को निकालती है और जहाँ पे एक ब्लैक कलर का पेयर पहले से ही पड़ा है वहाँ पे अच्छे से उसको रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्लैक कलर के पेयर के साथ अपनी स्लीपर्स को रख देती है, बट वो अब ग्रे हो चुका था एक्चुअली विद द डस्ट, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट लगी हुई थी तो वो ग्रे कलर का लग रहा था। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप हर स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे बिल्कुल क्लियरली जो है टो के मार्क देख सकते थे। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? थिन, मतलब पतला सा। इसका मीनिंग क्या है? द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। जो मार्क थे वो टू बिग टोज वहाँ पे शॉर्ट, बिल्कुल लॉन्ग और बिल्कुल पतले पतले। ठीक है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर। अब मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो सोचे कि ये जो स्लीपर्स थे वो किसके थे, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड। क्योंकि जो रवि था उसको घसीटते हुए, ड्रैग्ड का मतलब क्या होता है? घसीटना। घसीटते हुए पीछे की तरफ ले गया था। बिहाइंड अ थिक बीटर बैरी बुश। एक थिक बीटर बैरी बुश के पीछे मृदु को वो लेके चला गया था। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। इसका मीनिंग क्या है? वहाँ पे ना एक टोन फुटबॉल पड़ी हुई थी, उसके अंदर एक थैला था जो कि सैंड से पूरी तरह से भरा हुआ था, फिल था। ली अ वेरी स्मॉल किटन। उसमें जो है एक छोटा सा स्मॉल सा किटन था, मीन्स की बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। देखो, कोकोनट हाफ शेल में मतलब कोकोनट की खाल में उन्होंने ना मिल्क रख रखा था, तो जो वो किटन था वो उसमें से मिल्क को ब्रिंग कर रहा था। लैपिंग का मीनिंग क्या होता है? वो मिल्क उसमें से पी रहा था। ठीक है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब देखो वो कह रहे हैं हिम, मीन्स की जो हमारा किटन है वो जो है मेल है। हिम का यूज़ हो रहा है ना, मैस्कुलाइन है। ही फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वो कहते हैं कि हम ना इसको ना गेट के बाहर मॉर्निंग में लेके आए थे, मतलब ये सुबह सुबह गेट के बाहर था तो हम इसको अंदर लेके आए थे। ही वॉज म्यूइंग। वो जो है पुअर थिंग, वो मतलब बिल्कुल आराम से म्यूइंग कर रहा था। देखो ही बोल रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि ये एक बिल्ला है। ओके। सैड
मीना ने उसको ये सब बताया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इट्स अ सीक्रेट, वो उसको बताते कि ना ये एक सीक्रेट है, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब देखो अम्मा कहती है कि पाती ना हमें छोड़कर पादूस मामा के घर चली जाएंगी इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट, अगर उनको पता चलेगा कि हमारे पास कैट है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है आगे, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। वो कहते हैं कि ना पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, जब हम करते हैं तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, डर्टी क्रिएचर हेयर। वो कहते हैं कि डर्टी क्रिएचर को मतलब छोटे से, क्रिएचर का मतलब होता है छोटे से जो जीव होते हैं, गंदे क्रिएचर को घर पे मत लाओ। सैड रवि, रवि उसको ये सब कुछ बोलता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब देखो रवि उसको बताता है कि क्या तुम जानती हो कि किचन से बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क लाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ये, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्क है ये। पाती सा मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, वो अभी की उसको बात बताता है कि पाती ने ना अभी अभी मुझे मेरे हाथ में ग्लास पकड़े हुए देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, मगर वो मुझे मतलब बहुत गंदे तरीके से देख रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना वैसे तो दूध पीते नहीं है, आज वो बच्चा खुद बोल रहा है कि मैं बहुत हंग्री हूँ और मैं दूध पीना चाहता हूँ, तो वो उसको थोड़े अजीब वे में देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेकेंड, इसका मीनिंग क्या होता है, मिसलीड हर सो डैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। देखो उसने ना उसमें से आधा जो मिल्क है वो खुद ड्रिंक कर लिया, ताकि जो उसका रियल पर्पस था, मीन्स कि मतलब उसके रियल पर्पस के बारे में दादी को बिल्कुल भी पता ना चल जाए, तो उसने क्या करा, उसमें से आधा दूध जो है वो खुद ही पी लिया। ठीक है, देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब देखो उन्होंने क्या करा, फिर वो मुझसे जो है गिलास वापस मांगने लगी थी। टम्बलर का मीनिंग क्या होता है, गिलास। ठीक है, ग्लास। ओके बच्चों, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, बोलते कि पाती पाती मैं इसको खुद ही धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें मतलब ये ट्रबल क्यों दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा। बच्चों देखो पाती का मतलब यहाँ तमिल में पाती को ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, तो ये पाती पाती जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, ग्रैंड मदर। ओके, देखो वो क्या कहता है फिर, आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला कि मैं इसको खुद ही वॉश कर लूँगा। आई हैड टू रन, मैं भागा वहाँ से। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, फिर मैंने क्या किया, कोकोनट शेल में दूध को डाला। एंड देन रन बैक, और फिर वापस आया। एंड वॉश द टम्बलर, टम्बलर को वॉश किया। एंड पुट इट बैक, और उसको फिर वापस वहीं पे रख दिया। बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, ताकि दादी को कोई शक ना हो जाए, मैंने क्या किया, टम्बलर को वहीं पे रख दिया था। ठीक है, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ फीड महेंद्रन। अब वो कहता है कि अब हमें ना महेंद्रन को फीड करवाने के लिए, मीन्स कि अगर जब हमें महेंद्रन को खाना खिलाना होगा तो अब हमें ना कुछ और ही आइडिया सोचना होगा। ठीक है, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। अब देखो मृदु उसको बोलती है कि ये छोटी सी किटी का नेम जो है वो महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो होते वो प्रभावित हुई बहुत ज़्यादा उसकी बात सुनकर कि महेंद्रन, इट वाज अ रियल नेम, ये तो एक रियल नेम है, जैसे पर्सन्स के होते हैं वैसे ही एक वास्तविक नेम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये जो है कोई क्यूट सी किटी कैट का नेम तो नहीं लग रहा, ये तो जो होते हैं रियल नेम होते हैं, मतलब किसी पर्सन्स के नेम होते हैं। ठीक है, कौन बोलती है ये, मृदु उसको ये सब कुछ बोलती है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मा पल्लव पूनई। अब वो कहते हैं कि वास्तव में इसका फुल नेम जो है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम
इसका शॉर्ट नेम लेना चाहती हो तो तुम इसको MP पूना ही कहकर भी बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो बिल्ला है ये कैट का बहुत अच्छी मतलब ब्रीड है, नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लोयंस मैनी, इसका मीनिंग क्या होता है? लोयन मैनी, जैसे लोयन की गर्दन पे बड़े बड़े बाल होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये जो है इसकी लुक देखो, इसके फर देखो, ये बिल्कुल लोयन की मैनी की तरह लगता है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वाज, अब वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो जो प्राचीन पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो जो है उसे आशापूर्ण निगाहों से देखता है। मृदु गिगल्ड, अब देखो मृदु जो है मूर्खों की तरह हंसने लग जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, वेट करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय में दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि तुम्हें ना हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानती। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, वो बोलते कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्ट्रियसली, वो रहस्यमय तरीके से उससे पूछता है कि तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब वो कहता है कि अच्छा जब हमारी क्लास ना महाबलीपुरम गई थी, आई सा अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कहता है कि जब ना हम महाबलीपुरम गए थे तो मैंने ना उसके थाता के थाता के थाता के थाता इत्यादि इत्यादि का स्टैचू देखा था। फैक्ट इज़, इसका फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम डैट वेरी सेम एशियन कैट, डिसेंडेड का मतलब क्या होता है? वंशज, कि जो ये महेंद्रन है वो जो है एशियन कैट का क्या है? वंशज है। समझ आई बच्चों आपको बात? वो क्या बोलता है, तथ्य यह है कि ये जो महेंद्रन है उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। ठीक है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन, ये जो है वैज्ञानिक रूप से अगर हम कहें तो ये शेर का नज़दीकी रिश्तेदार है। द पल्लवा लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, इसका मीनिंग क्या है? पल्लव शेर पल्लव राजवंश का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, अब देखो रवि जो है, रवि ने बेर जैसी झाड़ी के चारों ओर चलते हुए एक छोटी सी डाली को इधर उधर हिलाते हुए कहना जारी रखा था। मीन्स कि वो अपनी बातों को बोले जा रहा है और इधर उधर एक टहनी को कभी ऊपर कर रहा है कभी नीचे कर रहा है, ये सब कुछ बोले जा रहा था, अपनी बातों को बताए जा रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो आइज़ थी वो चमक रही थी। महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, वो बोलता है महाबलीपुरम की ऋषि कैट एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करवाऊँ, दे वर्शिप कैट्स इन एशियन इजिप्ट, जो एशियन प्राचीन इजिप्ट के लोग थे ना वो जो है बिल्लियों की पूजा किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट की क्या है? एक वंशज है। ठीक है। अब देखो बच्चों, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, अब देखो जो रवि था वो उसको अपने जो वर्ड्स बोल रहा था वो मतलब बहुत ज़्यादा उससे प्यार कर रहा था, बोले ही जा रहा था, उसे अपनी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु एक दूसरे को देखे जा रहे थे जब रवि जो है इतनी बातें बोले जा रहा था। व्हाट डज डैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने अब उसको बोला कि इसका किस चीज़ से क्या संबंध है। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, वो कहता है कि हु, मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि जो ये कैट है ये वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गोड नो गोडनेस बेस्टेड या डैट्स इट, अब वो बोलता है, पहले वो बोलता है कि ना ये इजिप्टियन कैट के
गोट की वंशज है। फिर वो बोलते हैं नहीं, वो ये जो है इजिप्टियन कैट की देवी की क्या है, वंशज है। ठीक है, देवी का ये वंशज है। बास्टेड, हाँ ऐसा ही है। तो वो कहते तो हम क्या करें, फिर से मृदु उसको बोलती है। ठीक है, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडनेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब देखो वो क्या बोलता है, स्टोवे का मतलब क्या होता है, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप, कि जो अपने आप को शिप में छुपा लेता है। तो अब वो उसको बोलता है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, कि उस बिल्ली देवी का एक वंशज पल्लवों के एक जहाज में छुपकर बैठ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उस जो मतलब कि पल्लव की शिप में छुप के बैठ गया था, उसका वंशज जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट है। और ऋषि महाबलीपुरम ऋषि कैट का वंशज कौन है, रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि जो है ट्विग को, उस टहनी को महेंद्रन की तरफ इशारा करके बोलता है एमपी पुनई हियर, ये जो एमपी पुनई है वो यही है। ठीक है, वो ईक ही स्ट्राइक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो मतलब कि चिल्लाते हुए बड़ा खुश होके बोलता है कि वो जो वंशज है वो यहीं पे है। वो अब अपने आप से बहुत खुश हो रहा था जब वो ये अपनी सारी बातें बता रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या होता है, महेंद्र लुक्ड अप अलार्म। देखो जब वो इतना चीखता है तो महेंद्र ना मतलब उसको मतलब डर से देखता है, बहुत ज़्यादा घबराहट से ऊपर की ओर देखता है उसको। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एड्ज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रहा होता है, फिर अपने पंजों को जो है कोकोनट शेल के किनारे से तेज कर रहा होता है, शार्प कर रहा होता है। बट वर्स देन रवि ओफुल वूप ईक वाज अ क्रीच, बट जो है रवि की भयानक चीख से भी ज़्यादा अब क्रीच आई, एक बहुत मतलब कि चीख आई थी फ्रॉम द विंडो से एक बहुत गंदी सी चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। वट अ वियर्ड साउंड, वो बोलते कितनी स्ट्रेंज सी साउंड है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टर्ड एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स। अब देखो जो मृदु थी वो भी बड़ी ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट, जो एमपी पुनई थी वो भी मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एमपी पुनई जो मतलब हमारा कैट था, बिल्ला था, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और वो जो है कुछ सोचने समझने की उसमें अब पावर भी नहीं बची थी। ठीक है बच्चों, फिर देखो अब उसके साथ क्या होता है, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो रेंगटे खड़े हो गए थे इतनी चीखने की आवाज़ें सुन के। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई का मतलब क्या होता है, मतलब सूखने के लिए रखी जाती है जो। अब देखो वो ऊपर की ओर उछलता है और तेज़ी के साथ एक बांस की तस्करी की ओर दौड़ता है। अब देखो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, जिसमें ना लाल मिर्चों को सूखने के लिए रखा गया था। अब देखो फिर क्या होता है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। अब देखो वो अपनी रेड चिलीज के नीचे छिपने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसके ऊपर भी कुछ चिलीज जो है वो लग जाती है। मियाऊ ही होवर्ड मिसरेबली, वो मतलब बहुत उदासी से बोलता है मियाऊ, क्योंकि वो डर गया होता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वर्ड्स दैट नॉइस सैड मृदु। अब मृदु कहती है कि ये जो मतलब चीखने की आवाज़ें जो है वो बार बार आई जा रही है। वर्ड्स दैट नॉइसी, कैसा शोर है, मृदु जो है रवि से पूछती है। डैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वोलिन ग्रंटेड रवि जो है गुराते हुए बोलता है कि ना ये लाली है वो ना मतलब कि वोलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, बट वो कोई भी चीज़ कभी नहीं सीखेगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। देखो वो क्या बोलता है कि संगीत मास्टर एक चलती हुई रेलगाड़ी की भांति सनसन की ध्वनि बजा रहा है। वाइल लाली ऑल द टाइम डीरेलिंग, जो लाली है वो हमेशा अपनी पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो कहता है वो पूरी तरह से हमेशा जो है अपनी पटरी से उतर जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।